नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। प्रसिद्ध लोकोक्ति को बार-बार दोहराया जाता है, बार-बार इसका कहीं उद्धरण किया जाता है और ये सच भी है। सत्य परेशान ज़रूर होता है, लेकिन पराजित नहीं होता। बस इसके लिए जो लड़ाई करने वाला है, वो अपने रास्ते पर अडिग रहे। मैं ये इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि दो पत्रकार हैं जो सीधे सीधे एक करप्ट सिस्टम, एक ऐसे अफसरों की फौज जो किसी को कुछ समझती नहीं, मामला मसला पुलिस से जुड़ा हुआ और बहुत बहुत ये देश भर की सुर्खियां बना है और इसकी जबरदस्त गूंज हुई है। लेकिन जिस सूबे से ये जर्नलिस्ट हैं, छोटे हैं। छोटे इसलिए कि हालाँकि जर्नलिस्ट छोटा नहीं होता है, वो अपना जो काम है वो करता रहता है। लेकिन कोई जो अब हो गया है कि जिस तरह का एक अवमूल्यन है, कोई किसी के लिए नहीं, तो वैसे ही है। मसला मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है, भिंड का है। और 1 मई 2025 को एक घटनाक्रम हुआ था, मज़दूर दिवस के दिन। 1 दर्जन पत्रकारों को हमने लगातार इस खबर को चेज़ किया है, रिपोर्ट किया है। पीटा गया था, मारा गया था और पुलिस जो है, उसने बर्बरता की थी और आरोप यह है कि एसपी असित यादव भिंड के एसपी थे। उनके चैम्बर में बुला के पिटाई, कुटाई, ये ब्लेम्स रहे थे और 1 दर्जन पत्रकार। और ये भी निकला था कि दैनिक भास्कर जैसा जो समाचार पत्र है, उसको रिपोर्ट करने वाले एक जो स्ट्रिंगर हैं, उनकी भी कुटाई हुई थी, की गई थी और कइयों की पेशाब निकल आई थी। और बहुत-बहुत इस मसले मामले को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की शीशालिदर हुई थी। मोहन यादव सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे और वहाँ के जो 2 पत्रकार हैं, एक अमरकांत चौहान और दूसरे हैं शशिकांत गोयल, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं दी। 17 महीने हो चुके हैं। 17 महीने से सतत लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी ये जो ताज़ा हालात ये हैं, सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर पहले, आज 24 अगस्त 2026 का दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो याचिका है इन 2 पत्रकारों की, उसे एक्सेप्ट कर लिया और साथ में जो पुलिस है भिंड, उसे नोटिस इश्यू किया गया। और पूरी कहानी बेहद-बेहद कहीं दर्दनाक भी है, दिल को दुखाने वाली भी है और साथ-साथ जो बर्बरता है पुलिस की, जो प्रशासन का रवैया, सरकार की जो एक बातें बड़ी-बड़ी करती है सरकार, लेकिन उसका क्या एक रवैया है, उसको भी दर्शाती है। जैसा मैंने बताया कि मसला मामला 1 मई 2025 भिंड, वहाँ ये है कि ये कुछ पत्रकारगण लगातार जो रेत माफिया है, जो बजरी कहलाती है उस इलाके में, उसका जो गोरखधंधा होता है, उसमें जो खाकी और खादी का गठजोड़ होता है और जिस तरीके से जो ये एक पूरा सिस्टम काम करता है, उसको उजागर कर रहे थे। और जो पत्रकार ये जो खबरें हैं लगातार उजागर कर रहे थे, छाप रहे थे, वो रास नहीं आ रही थी पुलिस वालों को। और पुलिस का कहना था कि आप सब कुछ करो, हमारे को टारगेट मत करो, हमारे को नहीं दिखाना। और इसी को लेकर एक पूरा का पूरा वहाँ द्वंद चल रहा था और ये सब जो किसी के अपने अखबार, कोई किसी छोटे चैनल में काम करने वाला, कोई यूट्यूबर, ये सब थे। और ऐसे ही ये जो अमरकांत सिंह चौहान, शशिकांत गोयल और बुजुर्ग पत्रकार, कभी कोई केस नहीं और बहुत पीटा गया, बहुत मारा गया। जब रिपोर्ट किया 4 PM ने, दिखाया, तो फिर हिल उठा था प्रशासन शासन और इसको टेक ओवर किया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने। दिग्विजय सिंह ने काफ़ी प्रयास किए थे, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से कोशिश हुई थी और एक इनको संबल सहारा तब मिला था और ये लड़ते रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सुप्रीम कोर्ट, पहले जो हाई कोर्ट दिल्ली है, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था और इन सब के बीच हुआ ये था कि इनके खिलाफ जब ये केस लेकर आगे बढ़े थे, तो पुलिस ने और बर्बरता की थी, इनको और डराया था, धमकाया था, जो इनके आरोप हैं। और फिर उसके बाद कहीं जो है इनके खिलाफ झूठे मामले, मुकदमे कायम किए गए, तो उनका कोई हिस्ट्री पुरानी नहीं थी। हमने रिपोर्ट की, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हर एक रिपोर्ट उसकी है। और फिर हाई कोर्ट दिल्ली ने इन्हें प्रोटेक्शन देने के निर्देश दिए थे। आप कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश तो सोता रहा। मोहन यादव की सरकार, जो पत्रकारों की सरकार और तमाम बातें करती है, दावे करती है और कहती है कि हम तो गरीबों की सरकार है, हितैषी सरकार है, हम जो है ये किसी को बख्शते नहीं हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई इससे इतर थी। खैर, वो अलग मसला मामला है, क्या कहा जाए, ये तो दावे और बातें, चाहे मोदी हों या जो मोहन हों या और जो
सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए जो है राज्यों में, उनके हाल बेहाल हैं। आप चले जाइए जहाँ, क्योंकि आपको गुणगान करना है, गुणगान नहीं कीजिएगा तो आपको दमन किया जाएगा, दबाया जाएगा, वो सब था। फिर ये पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है मसला मामला आ गया था ग्वालियर खंडपीठ जो है हाई कोर्ट की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ, और ग्वालियर खंडपीठ में ये मसला चला, मामला चला। इनकी गिरफ्तारी के आदेश थे, भागते फिर रहे थे, जहाँ इधर से उधर भागते रहे, ये पूरे समय भागते रहे और ठोर नहीं मिल पा रहा था। यहाँ सुनवाइयाँ चल रही थी और 29 अप्रैल 2026 को एक फैसला सुरक्षित रखा गया था अंतिम सुनवाई के बाद, और 15 मई 2026 को एक फैसला आया था जिसमें जो है कहा गया था कि मानव अधिकार आयोग इस पूरे मसले मामले की जांच करे या कोई प्राइवेट एजेंसी से जांच कर लें, जो चाहे ये पत्रकार, और साथ में इनकी जो गिरफ्तारी पे रोक थी उसे हटा लिया गया था। अब इसके बाद उनके समक्ष फिर एक संकट खड़ा हो गया, फिर परेशानी है, और इन सब ने जो है, ये दोनों जो पत्रकार हैं, बाकी तो कई टूट गए, कई सरेंडर हो गए, जो बड़ी-बड़ी बातें करने वाले थे, वो उनको नहीं है, रहा नहीं है, क्योंकि कब तक लड़ेगा? लेकिन ये 2 पत्रकार अभी भी लड़ रहे हैं, और इनके कहीं किसी के, जैसे शशिकांत जो हैं, उनकी बेटी फेल हो गई, उनकी दादी की मृत्यु हो गई, अंत्येष्टि में नहीं पहुँच पाए भिंड। ऐसे ही जो अमरकांत हैं, अमरकांत की माताजी बीमार रहीं, पिता जो है उनको ब्रेन अटैक आ गया और वे भी उनके लिए नहीं पहुँच पाए। बच्चे के साथ भागते रहे, दौड़ते रहे, करते रहे, कैसे-तैसे चलता रहा और बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। एक जो बता रहे हैं, मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई, शशिकांत के ऊपर 5-6 लाख का कर्ज है, अमरकांत के ऊपर 10 लाख के आस-पास का कर्ज है, लेकिन लड़ रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इनको सहारा मिला है, जो देश के ख्यातनाम क्रिकेट हैं, कपिल सिब्बल साहब। इनकी लड़ाई अब कपिल सिब्बल साहब ने अपने हाथों में ली है, और कपिल सिब्बल साहब जो हैं, इनके द्वारा बताया गया, और वैसे भी हम लोग बहुत मुरीद हैं उनके, उनको आप देखते हैं, उन्होंने जो इस तरह के लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनका तो वो बिल्कुल बिना शुल्क साथ देते हैं, इनसे भी एक पैसा नहीं लिया गया है। और ओपीएम तो उनका बड़ा शुक्रगुज़ार रहते ही रहता है, हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे भी चैनल पे कैसे अटैक हुए, क्या-क्या हुआ, बंद किया गया, लेकिन कपिल सर हमेशा खड़े रहते हैं, और ऐसा कि बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए सदा-सदा हम भी उनके बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं और रहेंगे सदा-सदा। और हमारे जैसे बहुत से लोग, ये अमरकांत और शशिकांत जो लड़ रहे हैं, इसमें अब निकला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो याचिका है वो स्वीकार हो गई है, और याचिका स्वीकार होने के साथ जो भिंड की पुलिस है, उसे नोटिस इश्यू कर दिया गया। 6 सप्ताह का वक़्त दिया गया है। अगली जो पेशी की तारीख है वो 9 अक्टूबर सुनिश्चित हुई है, जिसमें जवाब देना है भिंड की पुलिस को। मसला मामला 17 महीने से चल रहा है। तो असित यादव वहाँ एसपी थे जब ये घटनाक्रम हुआ, तो बहुत सारे पुलिस वाले, दर्जन भर के आसपास पुलिस वाले अलग-अलग, जब उस ये घटनाक्रम हुआ तो उसमें बताया गया था हम लोगों को, जो शिकायतों की कॉपियाँ आई थी अलग-अलग जगहों पर, राष्ट्रपति से शिकायत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को दिया गया था, तमाम मंचों पर जो शिकायतें, उसमें यही निकल कर आ रहा था कि बुलाकर एसपी के कक्ष में पीटा गया, और झगड़ा वही कि खबरें ना छापिए, वो जो रेत के खनन का जो गठजोड़ है उसे उजागर मत करिए। और खुद एसपी ने मारा था, चप्पलों से मारा गया था। अब आप कल्पना करिए कि ये कौन से दौर में हम जी रहे हैं, और मौन वो सरकार जिसकी यहाँ मध्य प्रदेश में 163 सीटें, कोई नहीं निकला वहां, ना स्थानीय विधायक, किसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब, ये तो गंगा है जिसमें हर कोई डुबकी लगा रहा है, लूटों से पानी भर रहा है, बातें दावे करते रहे। और एसपी असित यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अब यहाँ जो एसपी हैं वो जो पहले थे असित यादव, वो तो डीआईजी ग्वालियर बना दिए गए, प्रमोशन हो गया उनका, एक तरीका प्रमोशन तो होना ही होना था, होता है वक्त वक्त पे, बेहतरीन पोस्टिंग मिली, इतना लंबा वक्त दिया, और अभी आईजी के चार्ज में इस समय आईजी नहीं है, तो आईजी के कामकाज को देख रहे हैं, और वहां जो एसपी है, वहां धर्मवीर यादव एसपी, चल रहा है, देखिए ये सब है। और ये जो है, इनके साथ जरूर रहा है कि ये लोग बहुत लंबे वक्त के बाद, बीते एक पखवाड़े पहले कपिल सिब्बल साहब ने कहा जाइए आप बिंदास भिंड में रहिए, आ गए ये लोग भिंड। इनके हटी हुई थी जो गिरफ्तारी से रोक, हटा दी थी वो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने, लेकिन आज जब ये जो हुआ है कि याचिका स्वीकार हो गई है, नोटिस पुलिस को इश्यू हो गया, साथ साथ जो गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की जो ग्वालियर खंडपीठ ने रोक हटाई थी, उसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। अब ये है, देखिए फंस गया है मामला, बहुत फंसा हुआ है। सरकार पसीना पसीना है, भले ही वो सब कुछ करे, ये कालिक तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसी के चेहरे पे पुतनी है ना, और ये भी है, इनको
लोभ, लालच, क्योंकि जो टूटे हैं लोग ऐसे ही नहीं टूट गए, कई लोग टूटे हैं। इसमें जो पहले दड़ेगम बात कर रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, फांसी की सजा नहीं होगी तब तक नहीं, लेकिन ये 2 जो पत्रकार हैं, शशिकांत और अमरकांत, ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सहारा वही है कि एक तो कपिल सिब्बल साहब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इनकी बहुत मदद कर रहा है। इन दोनों ने बताया कि हम जब फरारी में थे, यहाँ-वहाँ भाग रहे थे, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हमारी मदद करता रहा लगातार। इवन कपड़े तक उन्होंने उपलब्ध कराए। बाकी धनराशि, राशि जो मदद वहाँ जो उस टीम को भी सलाम है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। तो एक है ये देखिए जो मैंने कहा जहाँ से शुरू किया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उसे थोड़ा-सा जो संबल साथ चाहिए, सहारा चाहिए, तो वो इनको मिला हुआ है, लड़ रहे हैं। उनकी तो लड़ाई यही है कि जिन्होंने ये जो कलम के सिपाही, जो माइक की जो अ, उठाकर अपनी बात दड़ेगम बोलने वाले, आँखों में आँखें डालकर सवाल पूछने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, नहीं हार मान रहे हैं। एक छोटी-सी जगह से आने वाले, इनका धंधा, पानी, इनका परिवार तहस-नहस हो गया। अब देखा कि वो एक की दादी माँ का निधन, वो अंत्येष्टि में ना जा पाए। बिटिया 5वीं में फेल हो गई उसकी, छोटे-छोटे बच्चे शशिकांत के। इधर ये जो अमरकांत हैं, उनकी माता-पिता बीमार, घर सब उजड़-सा गया। अब इन्होंने अपने बेटे को पान की दुकान लगवाई है। क्या करें? और कह रहे हैं कि अब कोई नौकरी देगा तो कोशिश की जाएगी, दे दे यदि नौकरी। अब इतना साहस किसी में बचा नहीं है। मध्य प्रदेश तो, और मध्य प्रदेश क्या देश ही देख रहे हैं ना कि आप या तो गुलामी कीजिए, गोदी मीडिया बन जाइए, मोदी मीडिया बन जाइए, और ये नहीं बन सकते तो आपको कुचल दिया जाएगा। लेकिन कुचलने वाला जो क्रम है आप करते रहिए, उससे 2-2 हाथ करने वाले इस देश में मौजूद हैं, और उसी की एक मिसाल है ये। एक अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। हमने कहा हम चूँकि जब से ये घटनाक्रम हुआ है लगातार एक-एक चीज़ आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जब आई है एक शीतल बयार हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है भिंड की पुलिस को, जवाब तलब किया है। 9 अक्टूबर तक एक जवाब सबमिट करना है और साथ में गिरफ्तारी पे रोक। तो दोस्तों ये है, और हम अपने मित्रों जो अमरकांत सिंह चौहान और साथ में शशिकांत गोयल, लगे रहिए। हमसे जो मदद होगी हम यहाँ बैठकर आपकी करते रहेंगे, आपकी खबरें दिखाते रहेंगे, और जो भी लड़ाई है, ये सफल हो, यही हमारी ओर से आपको शुभकामनाएँ। और कपिल जी को, सिब्बल साहब को सलाम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को सलाम। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो दोस्तों, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी प्रकट कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए। ये गोदी मीडिया के लिए भी है। गोदी मीडिया ऐसी खबरें दिखाता ही नहीं, वो तो छुपाता है, दबाता है। अखबार भी जो है उनकी हालत आप देख रहे हैं कि चंद विज्ञापनों के लिए क्या हालात। लेकिन कुल मिलाकर एक मैंने जैसे कहा शीतल बयान। टिप्पणी कीजिएगा, पुनः कहूँगा, राय दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और हौसला बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।